हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इसके पहले 50 प्रश्नों पर बात कर लिए थे, आज प्रश्न नंबर 51 से बात की जाएगी। यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया था। ये 6वां प्रैक्टिस सेट है और इसका 6वां प्रैक्टिस सेट का भाग 5 है। तो आप इसको देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना सही कर पाते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बिहार में हिंसक बेल्दी कांड का आधारित है? महाभोज, नरमेध, जलता हुआ रथ, रक्त बीज। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों 51 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभोज। महाभोज में जो स्टोरी है वो बिहार के हिंसक बेल्दी कांड पर आधारित है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 52 नंबर कि अगर हमारी पूरी आसपास की जिंदगी इस तरह मध्यवर्गीय प्रवृत्ति को लिए हुए है तो मैं नहीं समझता कि हम इससे हटकर कुछ और भी लिख सकते हैं। यह कथन किस नाटककार ने कहा है? विष्णु साहनी, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, मनु भंडारी। 52 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। इन्होंने ही ये कहा है। अगला प्रश्न नंबर 53 और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गीत नाट्य नहीं है? सूरदास, कल्पांतर, बाहुबली, प्रतिशोध। 53 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिशोध। ये गीत नाट्य नहीं है। अगला प्रश्न 54 नंबर और ये प्रश्न है कि असंगत का चयन करना है निम्नलिखित में से। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनको पढ़ें और ये बताने का प्रयास करें कि इनमें से कौन असंगत है। तो बादशाह गुलाम बेगम नाटक में व्यवस्था से असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण हुआ है, तो ये संगत है। ठीक है। तेंदुआ नाटक में मनुष्य की आदिम व पाश्विक प्रवृत्तियों का चित्रण है, तो ये भी संगत है। स्त्री की दशा को प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही संदर्भ में व्यक्त करने वाला नाटक नेपथ्य राग है, बिल्कुल। तो असंगत पूछा था तो डी ऑप्शन इज राइट कि अंधेर नगरी नाटक के आधार पर अति अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने की है। यही गलत था, तो इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से बृजमोहन शाह का नाटक नहीं है? त्रिशंकु, सहयमात, युद्धमन, अभंगाथा। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए अभंगाथा जो है ये बृजमोहन शाह का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानी व उनके वर्ण विषय के संबंध में असत्य कथन बताना है। और दिया है कि अतिथि देवो भव, इसमें व्यवस्थागत मानवीयता एवं विद्रूपताओं पर प्रहार किया गया है। बनाना रिपब्लिक दलित चेतना से संबंधित कहानी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ग्रामीण अंचल के स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी है। स्वैरा पीपल कभी न डोले महानगरी जीवन का यथार्थ चित्र है। तो इसमें से बताइए कौन सा रचना का कहानी का कौन सा वर्ण विषय जो है वो गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वैरा पीपल कभी न डोले महानगरी जीवन पर का यथार्थ चित्रण है। यही गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न 57 नंबर और ये प्रश्न है कि रमजान में मौत कहानी के रचनाकार हैं? मंजूर एहतेशाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैत्रेयी पुष्पा, देवेंद्र। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 57 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
मंजूर एहतेशाम, इन्होंने ही ये कहानी रची है। अगला प्रश्न 58 नंबर और ये प्रश्न है कि धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। धर्मवीर भारती की कहानियों के संबंध में यह कथन किसने कहा है? मोहन राकेश, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र तिवारी, मध्यप्रेस कौल। तो 58 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र तिवारी, इन्होंने स्टेटमेंट बोला है। अगला प्रश्न है 59 कि ज्ञान रंजन कृत कहानी नहीं है, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, अतीत में कुछ। तो 59 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अतीत में कुछ। दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी अगर कठिन लग रही हो तो स्वाभाविक सी बात है, कठिन है, लेकिन अब जो भी पेपर होंगे उसमें ऐसे ही प्रश्नोत्तरियां आएंगे। अब सरल पेपर आने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो भी पेपर बनेंगे वो अपेक्षाकृत कठिन ही बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते समय इसका अनुभव किए होंगे कि किस तरीके से सन 2000 के आसपास या 2010 तक जो पेपर बनते थे वो कितना नॉर्मल तरीके से रहते थे, बाकी बाद में जब पेपर बने तो कितने कठिन हो गए। तो धीरे धीरे सभी चीज मॉडिफाई हो रही हैं, तो इसमें भी ज़्यादातर उम्मीद है कि धीरे धीरे टफ होने की संभावना बढ़ती जाएगी। प्रश्न नंबर 60 कि किस कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है? समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, सहज कहानी। सही उत्तर का चयन करें तो आपका 60 नंबर का जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया। अगला प्रश्न 61 नंबर और ये प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी कहानी के रचनाकार हैं? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार ने यह कहानी लिखा है। अगला प्रश्न 62 नंबर कि निम्नलिखित में से मनीषा कुलश्रेष्ठ की रचना नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन है सिगाफ, मल्लिका, साल भांजी का अग्निपर्व। 62 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अग्निपर्व। ये मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी नहीं। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि 10 द्वारे का पिंजरा 2006 में लिखा गया उपन्यास के रचनाकार कौन है? जया जादवानी, क्षमा शर्मा, अनामिका, राजेश सेठ। 63 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो 10 द्वारे का पिंजरा जो है वो अनामिका का उपन्यास है। अगला प्रश्न 64 नंबर और ये प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर कृत छायावाद नामक आलोचनात्मक कृति के कितने अध्याय हैं? और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 12 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय। सही उत्तर का चयन करें तो देखिए जो छायावाद कृति लिखे हैं नामवर सिंह उसमें कुल 12 अध्याय हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर कि औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति की रचना किसने की? ममता कालिया, नूतन सिन्हा, नासिरा शर्मा, शंकर देव अवतारे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नासिरा शर्मा, इन्होंने औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति के रचना की है। अगला प्रश्न 66 नंबर और ये प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भारी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। मुक्तिबोध की कविताओं के संबंध में कथन कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने, श्रीकांत वर्मा ने। 66 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे।
इन्होंने ही मुक्तिबोध के संबंध में ये बात कही है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है 67 नंबर कि छिलते हुए अपने को काव्य रचना पर नंद किशोर आचार्य को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2020, 2019, 2018, 2015। 67 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2019। 2019 में छिलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य ने लिखा था, मतलब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से असंगत कथन बताना है। गौड़ी और शुद्धा रूढ़ी लक्षणा के भेद होते हैं। आरोपा विषय की अनुपस्थिति और आरोयमाण की स्थिति रूढ़ा लक्षणा है। मैंने राम रतन धन पायो में प्रयोजनवती लक्षणा है। शाब्दी व्यंजना दो प्रकार की होती है, अवधा मूला और लक्षणा मूला। इसमें से बताइए कौन सा कथन असंगत है। देखिए शब्द शक्ति से आपके प्रश्न बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आप शब्द शक्ति को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आरोप विषय की अनुपस्थिति और आरोयमाण की स्थिति रूढ़ी लक्षणा है। अगला प्रश्न 69 नंबर, ये प्रश्न है कि कृत्रिम भाषा परंपरागत या स्वभाव सिद्ध नहीं है। यह भाषा की सुबोधता एवं सुगमता को लक्ष्य कर बनाई जाती है। भाषा के संबंध में कथन कहा है। मंगलदेव शास्त्री, कपिल देव द्विवेदी, हड़मत राव पाटिल, देवेंद्र नाथ शर्मा। 69 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कपिल देव द्विवेदी। ये इन्हीं का भाषा के संबंध में स्टेटमेंट है। और दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है कि रत लीला श्रम को हरत लीला युत चली पौन पंक्ति में काव्य दोष है। रुक्त काव्य दोष, अक्रमत्व काव्य दोष, निहितार्थ काव्य दोष, अधिक पदत्व काव्य दोष। देखिए तो काव्य दोष से भी आपके प्रश्न बनते हैं और आप इस पर थोड़ा सा फोकस जरूर करें। काव्य गुण, काव्य दोष, और काव्य दोष में कितने प्रकार के काव्य दोष होते हैं, कौन सा काव्य दोष कैसे पहचान सकते हैं, इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल 70 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो पुनरुक्त काव्य दोष। तो दोस्तों ये हमारी प्रश्नोत्तरी आज पूरा हुई। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट करने से और लाइक सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं। बाकी ऐसे लगता है कि यदि कोई लाइक नहीं कर रहा है या कमेंट नहीं आ रहे हैं तो लगता है कि निरुद्देश प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।